सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अच्छा कि अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये है मैथ का क्लास है। इसमें आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं बताने वाला हूं। तो मैं बता दूं कि लेसन कौन सा, ये फर्स्ट लेसन है जिसका नाम क्या है, लेसन फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ जाए तो ये रिलेशन और फंक्शन की बात, ये हम लोग इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। और इसका बेस तो पूरा बता चुका था और एक्सरसाइज में इंटी करा दिया। एक्सरसाइज में मैं आपको क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ। 14 नंबर का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके फ्रंट पे लग चुका है। तो चलिए साथियों, देखिए क्वेश्चन को मैं क्या कर देता हूँ, पहले जब भी पेपर में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो इसी हिसाब से करिएगा, सोल्यूशन करिएगा और उसके बाद लिखिएगा दिया है एल और इसके बाद समस्त रेखाओं का एक्स क्या है, समूह है। मतलब जो रिलेशन ये दिया है, सेट दिया है, उस सेट का नाम एल रख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, यल नाम का जो सेट है उसके अंदर कैसे अवयव हैं, इसमें समस्त रेखाओं का समूह है, मतलब ढेर सारी रेखाएं हैं और इनमें अभी पता नहीं चला कि रेखाएं कैसी है, समांतर है कि असमांतर है, तो वो रिलेशन से मालूम चलेगा। रिलेशन में देखिए क्या कर रहा है, L1 का L2 यानी दो रेखाएं हैं और किस तरह से सच डैट, ये आप जान रहे हैं किस विधि से लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि से लिखा है। ठीक, सच डैट L1 L2 के क्या है, समांतर है, L1 समांतर L2 के। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो L नाम का सेट है उसके अंदर रेखाएं हैं, लेकिन कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो देखिए जब भी ऐसे सवाल मिलेंगे ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर ढालेंगे तो ना एकदम ईजी हो जाएगा। तो चलिए मैथमेटिकल फॉर्म में क्या मैं R करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, R बराबर L1 का L2, इधर वाला पोर्सन तो ऐसे ही रहेगा, सच डैट चेंज बदल सकते हैं तो सच डैट के उधर वाला ही बदलेंगे। आप देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, L1 समांतर है किसके, L2 के, बात वही है और ये मैथमेटिकल फॉर्म में बन गया। और मैथमेटिकल फॉर्म में अगर सवाल बन जाएंगे तो इसको डील करना एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए अब पहला चेक कर लेते हैं, अब यहाँ से चेक कर लेते हैं क्या, स्वतुल्य, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य की यहाँ चेकअप कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य चेक करेंगे ना तो ये जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लगाना है। यहाँ पे लिख देना इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त, ये देखिए इसके लिए आवश्यक शर्त है। इसका शर्त क्या होना चाहिए, इसका होता है A, बिलोंग्स टू R, मतलब A, यानी सेम वाले अवयव जो हो रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। अगर A नाम का जो सेट है उसके सारे के सारे अवयव अगर अपने के साथ अगर रिलेशन बना रहे हैं ना और रिलेशन में अगर मिल जाएंगे तो आपका हो जाएगा क्या, स्वतुल्य होगा, अगर नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। तो बताइएगा A, बिलोंग्स टू R, तो क्या A, मतलब सेम प्रकार के अवयव रिलेशन में हैं। तो आप जैसे सेम प्रकार का मतलब 2 हो गया, 3, 3 हो गया, 4, 4 हो गया, तो क्या ऐसा दिख रहा है इसमें, तो ऐसे तो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि वो नंबर में थोड़ी ना है कि आपको दिख जाएगा। नंबर होता तो पहचान लेते, नंबर तो है नहीं, तब कैसे पता करेंगे। तो ऐसे केस में नंबर नहीं है तो पता करने के लिए इसको करते क्या हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर नंबर नहीं है तो कैसे पता करेंगे, ये डेटा ले आके इसमें डाल दो, क्या ये डेटा इसमें लेके क्या कर दो, डाल दो। अगर ये डेटा डालने के बाद इसमें अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये चीज़ रहेगी, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब ये चीज़ क्या होगी, नहीं होगी। तो चलिए इसको हम लोग इसमें डाल के देखते हैं और सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ से देखिए किस में डालेंगे, रिलेशन में डालेंगे L1। तो L1 की जगह क्या है, ये L1 का डेटा क्या है, A समांतर का चिन्ह, फिर उसका L2 का वैल्यू भी कितना है, A है। बताओ A समांतर A, जो बात एकदम क्या है, सत्य है, क्या बात है, ये सत्य है। कैसे सत्य, आप कहेंगे कैसे सर सत्य है, बताओ ये A समांतर A समांतर का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई रेखा की बात हो रही है यहाँ पे ना, तो A भी रेखा है, A भी रेखा है, तो यानी कोई रेखा अपने के तो समांतर खुद होती है, कोई भी रेखा अपने के खुद समांतर होती है। जैसे ये रेखा हो गया तो ये अपने के समांतर तो खुद ही है। कैसे अपने समांतर इसलिए होगा क्योंकि ये अपने आप को थोड़ी ना काटेगी, जानते हैं समांतर रेखाएं काटती नहीं है, तो ये अपने आप को कहाँ से काटेगी, अपने आप को नहीं काट पाएगी, तो इसका मतलब ये खुद अपने आप के क्या है, समांतर है। क्लियर, अब वैसे समझ जाओ कि कोई भी रेखा अपने आप के खुद समांतर होती है। तो ये समांतर है, जो बात एकदम सही है, सत्य है, यानी फॉलो हो गया, समांतर ये फॉलो कर दिया, ये समांतर, ये बात बिल्कुल त्रस्ट है, सही बात है। अतः हम लोग कह सकते हैं इसका मतलब हुआ कि A बिलोंग्स टू R नाम के जो अवयव हैं इसके अंदर हैं, दिख नहीं रहा है बट हैं इसके अंदर, यानी A बिलोंग्स टू R। अतः लिख देंगे, अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे, इसको मैं हटा देता हूँ, अतः इससे स्पष्ट है कि
ए कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। अतः यह स्वतुल्य होगा, अतः यह स्वतुल्य होगा। पहला फाइंड यहाँ से। अब हम बात करते हैं किसका, सेकंड, दूसरका का, फिर उसके बाद तीसरका। तो चलिए यहाँ से हम लोग दूसरका देख लेते हैं। दूसरका क्या होता है, सममित चेक करते हैं, जिसको सिमेट्रिक बोलते हैं। सममित, सिमेट्रिक की लिखेंगे। इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त ऐसे भी लिखेंगे। अब इसका आवश्यक शर्त इसके लिए क्या होता है, देखिए इसके लिए होता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा कि ए कामा बी अगर रिलेशन में है तो इसका अपोजिट भी होना चाहिए, बी कामा ए भी होना चाहिए रिलेशन में। अगर रहेगा तो सिमेट्रिक होगा, और अगर नहीं रहता तो सममित क्या होगा, नहीं होगा। तो अब चलते हैं ए कामा बी। देखो एक चीज़ अच्छे से बता रहा हूँ, ए कामा बी, ए तो रिलेशन में रहेगा, इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है। क्लियर, ये रिलेशन में रहेगा, इसके सपोर्ट से इसको लाना होता है। अगर आप ला देंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 कामा ए रिलेशन में रहता है तो इसका उल्टा खोजते हैं ना, 1 कामा 2, तो ये रहता है तब ना उल्टा खोजते हैं। अब यही नहीं आया तो ये कहाँ से आएगा, मेरी बात समझ आ रहा है। तो ये तो रहेगा, तो ये अगर रहेगा तो इसको रिलेशन में लेकर डाल देते हैं। इसको जब डालेंगे रिलेशन में, L1 की वैल्यू हो जाएगा ए और समांतर, और L2 की जगह डालेंगे समांतर डाल दिया, फिर उसके बाद L2 की वैल्यू कितना डाल दिया, बी हो गया। यानी इसका साचा ऐसे बना, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का ये रूप ऐसे बना। इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है, इसको नहीं डालेंगे रिलेशन में, इसको नहीं डालेंगे ना, इसको डालोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। जो इम्प्लाइड डेट की इधर वाला डेटा होता है ना, उसके सपोर्ट से इम्प्लाइड डेट के उधर वाला डेटा लाना पड़ता है आपको। क्लियर, तो हम डाल नहीं रहे हैं, इसको हम थोड़ा दिमाग में डाल के थोड़ा अपने मेमोरी में कसते हैं कि जैसे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर था तो उसका साचा ऐसे बना था, तो उसी तरह अगर ए भी रिलेशन में रहेगा तो इसकी साचा कैसे बनेगा, थोड़ा डाल के चेक कर लो। तो L1 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पैरेलल डाल दिया, समांतर का चिन्ह, फिर उसके L2 की वैल्यू कितना हो गया, ए हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा हो गया क्या, टारगेट। ये हमारा क्या हो गया, टारगेट। ये हम अपने मेमोरी में बैठाएंगे कि हमको बी पैरेलल ऑफ ए लाना है। अब लाने से फ़ायदा क्या होगा, अगर बी पैरेलल ए ला देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। बात समझ आ रहा है, जैसे ए पैरेलल ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब ए पैरेलल ऑफ बी। तो उसी तरह हमारा टारगेट इसको लाना है, किसको, बी कामा ए को लाना है, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब अगर हम प्रूव कर दें कि बी समांतर ऑफ ए, अगर मैं प्रूव कर दूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं। इसको डालना नहीं हूँ, ये हमारा टारगेट बना के रखे हैं, ये हम टारगेट बना के रखे हैं कि बी समांतर ऑफ ए लाएंगे हम। ठीक, इसको नहीं भरना है, ये कहाँ भरा थोड़ी ना, ये हमारा टारगेट है। इसको साइड में लगा रखना, इसको साइड में कहीं पे दिमाग में रख लेना कि हमको बी समांतर ऑफ ए का करना, लाना है। क्लियर, तो इसके मदद से इसको लाना पड़ता है। तो देखिए मैं ला रहा हूँ, अब दिमाग लगाना। अगर ए समांतर है बी के, तो क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साहब, अगर ए समांतर है बी के तो बी समांतर भी होगा ए के। आपको नहीं समझ आएगा, सब समझ आता हूँ। जैसे ए है, ए क्या है, बी है, तो मैं कह दिया कि ए समांतर किसके, बी के, ए समांतर किसके, बी के। तो ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि बी समांतर किसके, ए के। मतलब ए हाथ इसके समांतर है तो ए वाला इसके भी समांतर होगी। बात तो वही है ना, चीज़ तो वही है। जैसे एक रेखा ए हो गया, एक रेखा ए हो गया, ये इसका नाम एल रख दिया, इसका नाम एम रख दिया। मैंने कह दिया एल जो है एम के समांतर है। कोई दूसरा आदमी कह रहा नहीं भाई एम एल के समांतर है, तो दोनों के बतिया तो एक ही चीज़ है, चाहे जो जिसको समांतर हो गया। तो अगर ए समांतर है बी के तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बी समांतर ए के। इसी के मदद से इसको लाना पड़ता है। तो अब देखिए बी समांतर ऑफ ए ला दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा टारगेट आ गया। इसका मतलब जब मैं ए ला दिया हूँ तो इसको, इस डेटा, इस चीज़िया को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। समझा। तो मैंने पकड़ा किसको था, ए कामा बी को, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर को पकड़ा था, उसके सहारे से बी कामा ए ला दिया। तो ये आने का मतलब क्या हुआ, इस आने का मतलब क्या हुआ कि बी कामा ए रिलेशन में है, ए कामा बी तो था ही उसके, और इसके सपोर्ट से हमने ला दिया किसको, बी कामा ए को। तो इसका मतलब बी कामा ए भी रिलेशन में का होगा। क्लियर। गलती ये मत करना कि इसको मत रखना, कोई चतुराई ये नहीं दिखाएगा सर यहीं पर रख दीजिए ना बी कामा ये हो जाएगा, काहे को इतना तामझाम कर रहा है। अरे साहब ऐसे नहीं होता है, इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है। इसको भी भर दोगे, उसको भी भर दोगे, तब तो आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर, ऐसे गलत हो जाएगा, इसके सपोर्ट से ही इसको लाना होगा। तो इसका मतलब लिख देंगे अतः यह
सममित होगा, सममित होगा, अतः यह समित होगा, क्योंकि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है और ए कामा बी बिलोंग्स टू आर भी है, उसका बी कामा ए बिलोंग्स टू आर भी है। अब मैंने इसके सपोर्ट से इसको ला दिया, 2 प्रूफ हो गया। अब एक और प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, लिख लिए होंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, चलिए इसको हटा देता हूँ। अब तीसरा का हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो हो गया। ट्रांजिटिव, संक्रामक जिसको बोलते हैं, संक्रामक, इसको चेक करते हैं। संक्रामक को जिसको आप बोलते हैं ट्रांजिटिव, तो इसके लिए भी ऐसे लिखेंगे। इसके लिए आवश्यक शर्त ये लिखना होगा एग्जामिनर को। आप मत समझिएगा हमको आ रहा था क्यों लिखूं, एग्जामिनर को भाई अपना टेस्ट देने जा रहा है तो लिखना पड़ेगा ना। इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त। अब देखिए इसका शर्त क्या है, इसका शर्त ये है, होता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और उसके बाद एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। इसके सपोर्ट से इम्प्लाइड डेट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर लाना होता है। क्लियर, मतलब ए कामा इम्प्लाइड डेट के इधर वाला डेटा रिलेशन में रहता है, इम्प्लाइड डेट के उधर वाला जो डेटा होता है वो लाना होता है इसकी मदद से। क्लियर हो रहा है। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में होगा। इसके सपोर्ट से इम्प्लाइड डेट वाला उधर जो डेटा होता है ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये आपको लाना पड़ेगा, चाहे जैसे करके लाओ, लाना ही पड़ेगा। तो चलिए देखिए, अगर ये रिलेशन में, ये डेटा तो रिलेशन में रहेगा, तो इसको रिलेशन में डाल के देखते हैं कैसा रूप बनता है। तो L1 है, तो L1 की वैल्यू इसके लिए पहले देख रहा हूँ, तो L1 की वैल्यू यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर आगे बढ़ा तो समांतर, और फिर L2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये इसका रूप बन गया। फिर उसके बाद बोलेंगे एंड, फिर इसके लिए चेक करके डाल लेते हैं इसको। L1 की वैल्यू यहाँ से बी हो जाएगा, फिर उसका पैरेलल, और सी, L2 की वैल्यू कितनी है, सी हो जाएगा। क्लियर, इसको नहीं डालेंगे, इसको नहीं डालेंगे, इनके मदद से इसको लाते हैं। क्लियर, लेकिन हम लोग टारगेट अपना डिसाइड करने के लिए थोड़ा इसको भी डाल के देखते हैं ना, दिमाग में इसको रखते हैं। ठीक है, अगर इसको भी इसमें डाल देते हैं तो इसका रूप कैसा हो जाएगा, जैसे डालेंगे L1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा ए, फिर उसके बाद समांतर का चिन्ह यहाँ पे देना, और L2 की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हमारा टारगेट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए समांतर आप सी सिद्ध कर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। जैसे ए समांतर आप बी, ए समांतर आप बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, एंड बी समांतर आप सी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है। तो हमारा टारगेट, उसे हमने पता कर लिया कि अगर हम ए समांतर आप सी अगर ला देंगे, ए समांतर आप कितना सी ला देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा टारगेट हो गया। अब इसको भरना नहीं इसमें है, क्योंकि इनके सपोर्ट से ही इसको लाते हैं, इसको नहीं डाला जाता है रिलेशन में, इनके सपोर्ट से उसको लाना होता है। तो चलिए आपका टारगेट डिसाइड हो गया। टारगेट में आपका लिख देता हूँ ए समांतर आप सी। चलो चलते हैं। अब देखो इसको समीकरण नंबर 1 बना लो, और इसको समीकरण नंबर कितना बना लो, 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से आप थोड़ा सा दिमाग लाएंगे ना। ए समांतर है बी के, और बी भी समांतर है किसके है, सी के। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए समांतर हो जाएगा किसके, सी के। मेरी बात समझ आ रहा है। जैसे तीन लाइनें हैं, 3 रेखाखंड अगर हो जाते हैं इस तरह से, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं इसको मान लिया, तीनों को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। जैसे ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, तो मैंने कह दिया ए समांतर है बी के और बी समांतर है किसके, सी के। तो इसका मतलब होगा कि ए समांतर होगा किसके, सी के। ए वाला इसके समांतर है, ए वाला इसके समांतर है, तो इसका मतलब ए वाला भी इसके समांतर होगा। कॉमन सेंस से, अगर ऐसे कॉमन सेंस से नहीं आ रहा है तो फिर बिना कॉमन सेंस से पकड़ो, और क्या करोगे ना। कैसे, दिमाग लगाना। देखिएगा कैसे। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं ए असमांतर अब बी जो है वो किसके समांतर है, बी जो समांतर किसके, सी के है। तो बी की जगह डेटा, बी समांतर है सी के, तो बी की जगह डेटा डाल सकते हैं आप, क्या सी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण ऐसे कर सकते हैं कि समीकरण 1 वह किससे, 2 से देखेंगे ए समांतर है बी के, ठीक। तो और उसके बाद ए असमांतर आप बी समांतर किसके, सी के है, तो बी की जगह सी डाल सकते हैं आप। अब आपने लाया क्या, ए समांतर आप सी, यही आपका टारगेट था। ए समांतर आप सी ला दिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ए समांतर सी ला दिया है तो आर करके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए कामा जो सी है बिलोंग्स टू क्या है, आर है। तो देखा मैंने ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर के मदद से मैंने इसको लाया, अंत में ला दिया ना। इसको भरा थोड़ी ना था रिलेशन में, हमने भरा था टारगेट बनाने के लिए दिमाग में, यहाँ पे थोड़ी ना रखा हूँ।
अब देखो मैंने ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर की मदद से मैंने ए कामा सी को इसमें ए कामा सी को रिलेशन में क्या कर दिया, ला दिया। यानी ये तीनों चीज़ रिलेशन में है, ए कामा बी भी है, बी कामा सी तो हैबा है, इसके साथ साथ ए कामा सी भी है, ये तीनों चीज़ है। तो इससे हम कह सकते हैं, अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है कि यह संक्रामक होगा। अतः इससे स्पष्ट है कि ये क्या होगा, संक्रामक होगा। तो चीज़ हो गया, तीनों चीज़ फाइनल। तो अगर तीनों चीज़ फाइनल हो गए तो मतलब सममिति भी है, वो संक्रामक भी है और उसके बाद स्वतुल्य भी है ना। तो इसका मतलब ये तीनों को फॉलो कर दिया, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये तुल्यता संबंध है। ये क्वेश्चन और भी अटैच किया है, बोला है कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का आपको क्या निकालना है, सेट निकालना है, समुच्चय निकालना है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेखा से संबंधित बोला है कि इस रेखा से संबंधित जितने भी रेखाओं का सेट आएगा उसको भी लिखना है। तो देखिए अब ये तो एक्चुअली में किसका समीकरण है आपको पता होना चाहिए, रेखा का समीकरण है। अगर जिसको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेखा के समीकरण का जो स्ट्रक्चर होता है, रेखा के समीकरण का जो रियल में स्ट्रक्चर होता है वो होता है y बराबर कितना होता है, mx + c। जहाँ पे मैं बात करता हूँ यम क्या है, आपका ढलाव है, जिसको आप बोलते हैं झुकाव। यम बराबर होता है कितना, tan थीटा, या फिर यम की वैल्यू अगर बात किया जाए तो ये ढाल होता है। यम किसको बताता है, यम किसको बताता है, ढाल को, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं ढाल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ढाल का मतलब समझते हैं ना, झुकाव। ढाल का मतलब झुकाव। जैसे अब जैसे दिमाग लगाइए, जैसे एक्स अक्ष है, कितना अच्छा एक्स अक्ष है, तो कोई रेखा अगर एक्स अक्ष से अगर जैसे 30 डिग्री पे डाला है, और एक रेखा और एक्स अक्ष पे अगर 30 डिग्री पे डालेंगे, 30 डिग्री पे, तो जितना एंगल पे ए डालेंगे ना, तो ये 30 डिग्री जो यम है ना, ए यम की अगर मैं बात करूँ, ढलाव बराबर होता है कितना, tan थीटा। 30 डिग्री डालेंगे यहाँ से, थीटा की वैल्यू कितना डाल देंगे, 30 डिग्री, और इस पर भी यहाँ से निकालेंगे tan 30 डिग्री, तो ये इसकी ढलाव को बताएगा। तो जानते हैं ना, जब एक ही कोण पे अगर दो रेखा डालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। तो यहीं पे इसमें बोला हुआ है कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय निकालिए। तो पहले इसके अंदर रेखाएं कैसी हैं, L1 और L2 कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। तो अगर समांतर रेखा है तो उसका ढाल क्या रखना होगा हमें, बराबर, तभी समांतर आएगा। तो अब इसमें ढाल बराबर रखने के लिए देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपको इसकी तुलना जब y बराबर mx + c से करेंगे तो यहाँ से यम की वैल्यू कितना निकल के आएगी, यम की वैल्यू y बराबर mx + c से अगर तुलना कर देंगे तो यम की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग कर लेते हैं, अब इससे संबंधित सभी रेखाओं को निकालना है। तो यार इससे संबंधित कितनी रेखाएं होंगी, इस वाले फॉर्मूले पर रखो, y बराबर mx + क्या c। अब यहाँ से y बराबर यम की वैल्यू क्या है, 2, क्योंकि ढाल सेम करना होगा तभी समांतर होंगी। और उसके बाद x प्लस कितना रख लो, c क्या है, c नंबर है, तो नंबर चेंज होता रहेगा लेकिन ढाल तो वही होगा, नंबर तो चेंज होता रहेगा, ढाल तो वही होगा। तो ये इसका होगा y बराबर 2x + c से संबंधित जितनी भी रेखाएं होंगी, सारे के सारे रेखाएं कैसे निकलेंगी, आपको समांतर निकलेंगी, जो y बराबर 2x+4 से क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए। चलिए साथियों, देखिए हम आपको बताने वाले कौन सा इसमें का 15 नंबर का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मस्त बता रहा है कि मान लीजिए कि कोई एक समुच्चय दे दिया है जिसका नाम, उसके अंदर अवयव है 1 2 3 और कितना है 4 है। तो इस समुच्चय का सेट का नाम मैंने A रख दिया और उस पर रिलेशन दे दिया इस तरह से। और इसमें आपको नीचे देखिए ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन है आर स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या ये स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य की कंडीशन तो मैं आपको बताया था, देखिए स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, A, इसका कंडीशन होता है A, बिलोंग्स टू क्या होता है, आर होता है। स्वतुल्य है कि नहीं है, इसका मतलब ये होता है ना कि सेम वाले अवयव रिलेशन में होना चाहिए। किसका, जो ए नाम का जो सेट दिया है उसके सारे के सारे अवयव अपने से रिलेशन बनाना चाहिए। अगर बना लिए तो वो स्वतुल्य होगा, अगर नहीं बनाया तो स्वतुल्य नहीं होगा। तो देख लेते हैं, क्या 1 1 है, इसमें 1 1 है, बिल्कुल सही। 2 2 है, 2 2 है कहीं पे, बिल्कुल सही। 3 3 है, तो 3 3 भी है। और 4 4 है, क्या 4 4 भी है। तो इसके सारे के सारे अवयव अपने से कनेक्ट हो चुके हैं, और तो इसका मतलब ये हो गया। बाकी एक्स्ट्रा रहे अवयव उससे मतलब नहीं है, बस अपने के सारे के सारे अवयव देख नहीं रहे हैं पे A, A बिलोंग्स टू आर। तो ये सारे अवयव रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य तो होगा।
अब दूसरा का हम लोग चेक कर लेते हैं सेमेटिक चेक करते हैं। और सेमेटिक की कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। इसका कंडीशन होता है कि जैसे अगर ए कामा बी है तो उसका उल्टा भी बी कामा ए होना चाहिए। देखिए 1 कामा 2 है तो इसका उल्टा 2 कामा 1 होना चाहिए। तो क्या 2 कामा ए है, क्या 2 कामा 1 है? बिल्कुल नहीं है। तो जब इसका उल्टा नहीं है तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा। तो सममित गलत हो गया, यानी पहला ऑप्शन तो खुद गलत हो गया क्योंकि बोल रहा है ना सममित है, सममित तो है नहीं। दूसरा का सतुल्य तथा संक्रामक, तो सतुल्य तो है वह है, सममित नहीं है। अब थोड़ा यहीं पे हम लोग संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट ये होता है ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये इसकी कंडीशन होती है, ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर अगर है तो ए कामा सी को भी रिलेशन में होना चाहिए। इन सारे के सारे कंडीशन मैं बता चुका हूँ। अब चलिए चेक करते हैं। देखिए 1 कामा 2 यानी एक ए बी और बी सी मिल रहा है तो यानी 1 कामा 1 होना चाहिए। देखिए ए हो गया, ए बी हो गया, जहाँ से इंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। बी हो गया, सी हो गया, तो ए सी होना चाहिए। ए सी बोले तो 1 2 होना चाहिए, 1 कामा 2 रिलेशन में होना चाहिए। तो बताओ 1 कामा 2 रिलेशन में है कि नहीं है? 1 कामा 2 रिलेशन में देखिए है ना, इस रिलेशन में 1 कामा 2। उसी तरह आगे भी चेक कर लेते हैं। 2 यहाँ पे 2 कामा 2, अब यहाँ से देखिए 2 से स्टार्ट कहीं पे हो रहा है क्या? कहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसका छोड़ देते हैं हम लोग। और उसके बाद आगे हम लोग चेक करते हैं यहाँ से 1 कामा 1, 1 कामा 1। तो देखिए 1 कामा 1 है तो ये 1 से इंड हो रहा है, 1 पे इंड हुआ तो 1 से स्टार्ट वाला खोजेंगे, यहाँ पे है मिल रहा है हमको। तो यानी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, अब ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अब इसका मतलब होगा कि 1 कामा सी होना चाहिए रिलेशन में। तो 1 कामा सी का मतलब हो गया 1 कामा 3 होना चाहिए। तो बताओ 1 कामा 3 है कहीं पे? बिल्कुल है, यहाँ पे 1 कामा 3। तो ये भी आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। उसी तरह अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, देखिए अब इधर 4 कामा 4, तो कोई 4 से स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और 1 कामा 3 तो इसका भी होगा। और उसके बाद अगर इसको देखेंगे हम लोग यहाँ से, देखिए 3 कामा 3 है, अब फिर उसके बाद है तो ये 3 कामा 3 है तो स्टार्ट भी होना चाहिए कहाँ से? 3 से। इंड हुआ है 3 पे तो स्टार्ट होना चाहिए 3 से। तो देखिए ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो 1 कामा सी होना चाहिए। तो 1 कामा सी का मतलब 3 कामा 2 होना चाहिए। तो क्या 3 कामा 2 है क्या इसमें? 3 कामा 2 है, बिल्कुल है, यहीं पे है 3 कामा 2 जो रिलेशन में है। तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, ये संक्रामक होगा, बोले तो ट्रांजिटिव होगा। तो ये क्या क्या है, स्वतुल्य है और सममित नहीं है और संक्रामक है। तो ऐसा कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है आपको? तो ऐसे ऑप्शन में देखेंगे तो ये आपका जो ऑप्शन बी वाला मैच खा रहा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और बकिया देखेंगे तो कोई नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। तो चलते, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।